नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम टैली ERP 9 के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अकाउंटिंग मास्टर्स के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक बिगिनर्स के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप मास्टर्स सही से क्रिएट नहीं करेंगे तो आपकी पूरी अकाउंटिंग ही गलत हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने वाला हूँ कि ग्रुप्स क्या होते हैं, प्रीडिफाइंड ग्रुप्स के टाइप्स क्या हैं, नया ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, लेजर्स कैसे बनाते हैं और ओपनिंग बैलेंस कैसे देते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्रुप क्या होता है? सोचिए, आपके पास एक दुकान है जिसमें आपके पास बहुत सारे अकाउंट्स हैं, जैसे कैश, बैंक, कस्टमर से लिए हुए पैसे, सप्लायर्स को दिए हुए पैसे, सेल्स, परचेस, रेंट, सैलरी और भी बहुत कुछ। अगर आप चाहते हैं कि ये सब अकाउंट्स ऑर्गेनाइज दिखें, तो आप इन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए कैश और बैंक सभी एसेट्स हैं, तो इन्हें एक ग्रुप में रखेंगे। कस्टमर से लिए हुए पैसे यानी डेटर्स भी एसेट्स हैं, ये भी एक ग्रुप में। और सप्लायर्स को दिए हुए पैसे यानी क्रेडिटर्स लायबिलिटीज हैं, इसलिए इन्हें अलग ग्रुप में रखते हैं। टैली में ग्रुप्स दो तरह के होते हैं, प्राइमरी ग्रुप्स और सब ग्रुप्स। प्राइमरी ग्रुप्स वो मेन ग्रुप्स हैं जो कि अंदर और ग्रुप्स को कंटेन करते हैं। टैली में 8 प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं। सब ग्रुप्स वो होते हैं जो प्राइमरी ग्रुप्स के अंदर आते हैं, जैसे कैश इन हैंड जो करंट एसेट्स प्राइमरी ग्रुप के अंडर आता है। अब हम टैली के प्रीडिफाइंड ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। ये ग्रुप्स टैली में पहले से तैयार होते हैं, आपको इन्हें क्रिएट नहीं करना पड़ता। पहला ग्रुप है कैपिटल अकाउंट्स, जो ओनर की कैपिटल दिखाता है। इसमें आते हैं कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट और रिजर्व्स एंड सरप्लस। दूसरा ग्रुप है करंट लायबिलिटीज, जो वो लायबिलिटीज है जो 1 साल के अंदर पे करनी होती हैं, जिसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स और ड्यूटीज एंड टैक्सेस शामिल हैं। तीसरा ग्रुप है फिक्स्ड एसेट्स, जो वो एसेट्स हैं जो कंपनी के पास लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स और लैंड। करंट एसेट्स वो होते हैं जो 1 साल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट्स शामिल हैं। डायरेक्ट इनकम सेल्स और प्रोडक्शन से रिलेटेड इनकम को दिखाती है, जैसे सेल्स अकाउंट और डायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम उन इनकम्स को दिखती है जो सेल्स से अलग हैं, जिसमें इंटरेस्ट रिसीव और कमीशन रिसीव आए हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, जैसे परचेस अकाउंट, जबकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जनरल बिजनेस एक्सपेंसेस हैं, जैसे सैलरी और रेंट। एक इम्पॉर्टेंट नोट याद रखना है, एसेट्स और एक्सपेंसेस के ग्रुप्स में हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल के ग्रुप्स में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। जब आप इन ग्रुप्स के अंदर लेजर्स क्रिएट करते हैं तो ये रूल ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है। अगर आप किसी नया ग्रुप बनाना चाहते हैं तो टैली में ये काम कैसे करना है, उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पर जाना होगा, FIR अकाउंट्स इन्फो में एंटर करना होगा और ग्रुप्स को चूज करना होगा। यहाँ आप क्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट करके नए ग्रुप का नाम दे सकते हैं, उसका टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं और रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल कर सकते हैं। जैसे ही आप क्रिएट बटन दबाएंगे, आपका ग्रुप रेडी हो जाएगा। ये प्रोसेस बहुत आसान है और आपको बस ध्यान देना है कि आप ग्रुप का नाम और टाइप सही से सिलेक्ट करें। लेजर्स बनाने का प्रोसेस भी इस तरीके से फॉलो किया जाता है। लेजर्स को क्रिएट करने से पहले आपको ये देखना होगा कि आप कौन सा ग्रुप यूज कर रहे हैं। FIR आप गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट्स इन्फो पर जाके लेजर्स को सिलेक्ट करते हैं और क्रिएट ऑप्शन का यूज करते हैं। यहाँ आपको लेजर का नाम, ग्रुप और ओपनिंग बैलेंस डालना होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा टैली ERP 9 का अकाउंटिंग मास्टर्स का ओवरव्यू। ये सब टॉपिक्स आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस देंगे अकाउंटिंग की दुनिया में। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको कोई क्वेश्चंस है तो नीच कमेंट्स में जरूर लिखें। जय हिंद एंड सब्सक्राइब माय चैनल।